एक लड़का था जो बहुत गरीब था, ना उसे खाने के लिए ठीक और ना ही पहनने के लिए, ना ही उसे रहने के लिए। वो लड़का भीख मांग करके अपने खाने पीने की जरूरतों को पूरा किया करता था। एक दिन भीख मांगते हुए राजा के महल के पास तक गया और राजा ने उस लड़के को देखा भीख मांगते हुए। राजा उसके पास गया और उस लड़के को देखा, उसके आंखों में दर्द झलक रही थी और वो लड़के भूखे था और अच्छे कपड़े भी नहीं पहना हुआ था। लेकिन जब वो राजा उसके आंखों में दर्द को देखा तो वो राजा उस लड़के को अपने महल में ले गया और कहा कि अब से तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और वो लड़का को उस महल में नहलवाया और उससे अच्छे कपड़े पहनवाया, खाने पीने को खिलवाया उस लड़के को। उसके बाद वो लड़का को वो राजा ने अपना बेटा घोषित कर दिया, वो अपना पुत्र उसे मान लिया। और उस लड़का को जैसे राजा ने कहा कि अब तू राजकुमार, तू बन गया है, तू मेरा पुत्र बन गया है। और वो लड़का बहुत खुश हुआ, क्योंकि जब वो राजा उस लड़के को अपना राजकुमार मान लिया, अपना पुत्र मान लिया, तो वो लड़का बहुत खुश हुआ और उस महल में वो रहना वो शुरू कर दिया। पहले जो बिना खाए वो सो जाया करता था, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता था, अच्छे खाने नहीं खा सकता था। लेकिन जब उसने राजा ने अपना उसे पुत्र बना लिया और वो लड़का बिल्कुल सही रीति से वहां पे रहने लगा, उसका जीवन पूरी रीति से वो बदल गया। उसका पहनावा, उसका बोलना, उसको चलना, उसको देखना, हर चीजों में सुधार हो गई। वैसा ही जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब आप देखेंगे यूहन्ना उसका 1 के 12 में लिखा है कि जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पे विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, बाइबल कहते जिन्होंने उसे ग्रहण किया परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम सभी को पुत्र होने का अधिकार दे देते हैं। और जब पुत्र होने का अधिकार मिला तो आप जानते हैं कि यीशु राजाओं के राजा व प्रभुओं की प्रभु हैं। तो आप उस राजा के पुत्र बन चुके। जैसे अभी आपने जाना कि एक लड़का जो अनाथ था, वो भीख मांग करके अपनी जरूरतों को पूरा किया करता था, लेकिन राजा ने उसे अपना बेटा बना लिया तो उसे किसी चीज का घटी नहीं हुआ। वैसा ही जब परमेश्वर ने आपको पुत्र बना लिया, आप परमेश्वर के पुत्र बन चुके, तो इस पृथ्वी के ऊपर आपको किसी चीज का घटी ना होगा। लेकिन करना क्या है? घटी तो नहीं होगा, लेकिन आपको परमेश्वर की आज्ञा को समझना होगा। जब वो लड़का राजा के पास गया, उस महल में रहने लगा। आप जानते हैं कि राजा के पास हर जरूरतें वहां पे पूरी हो जाती है। वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। उसे ये मालूम होता है कि जब हम लोगों के सामने जाएंगे तो लोगों से बातचीत कैसा करना है। जब अगर उसके घरों में भी बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीज होती है, आप देखें कि एक अमीर घर में जब जाएंगे, वहां पे एसी, वहां पे गाड़ी, वहां पे बाइक अच्छी, वहां पे बहुत कुछ आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि कोई एक नए लड़का अगर उसे 4 व्हीलर चलाने के लिए दे दे, क्या वो चला पाएगा? क्योंकि उसे भी चलाने के लिए पहले सीखना होगा। भले वो पहले वो भीख मांग करके अपनी जरूरतों को पूरा किया करता था, लेकिन जब उसने पुत्र होने का अधिकार दिया तो उसके सारे धन संपत्तियों के ऊपर भी उसका अधिकार हुआ। तो उसके धन संपत्तियों में अधिकार, वो उनके जो घर में गाड़ी है, चाहे जो कुछ भी है, उसके ऊपर जब अधिकार मिला तो भी क्या करेगा? उसको चलाने के लिए पहले सीखना होगा। जब वैसा ही जब हम परमेश्वर के पुत्र बन चुके, तो हमें करना क्या है कि बाइबल के अनुसार हमें चलना है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर के राज्य में कैसे रहना है, कैसे पुत्र बन करके हमें जीना है, कैसे हम अपने जीवन में हर एक बातों को, हर एक चाल चलन को
परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने आप को चलाएं, ताकि परमेश्वर के आपकी चाल चलन, आपकी बोलना, आपको देखना, आप परमेश्वर के मन को भाने पाए। नहीं तो आप करते क्या हो, आप अगर नहीं परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दोगे तो आप परमेश्वर की बात को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जो अगर पिता है, आप उसके बच्चों को देखेंगे, वो अपने पिता से, वो अपने पिता के विषय में वो जानता है कि हम पिता के कौन सी बात को बोलते हैं कि हमारे प्रति वो गुस्सा होते हैं, और कौन सी बात को हम बोलते हैं कि हमारे पिता वो आनंदित होते हैं, वो खुश होते हैं। तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाती है कि हम परमेश्वर को आनंद करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें चलना कैसा होगा। हम परमेश्वर के पुत्र तो बन चुके हैं, लेकिन हम कैसे अपने जीवन में कार्य को करें, कैसे अपने आप को चलाएं कि परमेश्वर हमारे कामों को देख करके कहे कि हाँ, ये मेरा बेटा परफेक्ट है, ये हमारे बेटे के लायक है। आप जानते हैं आज संसार वाले लोगों में क्या होता है कि जिसका अगर पुत्र वो नशा करने लगा, चोरी करने लगा, वो बेईमानी करने लगा, कभी ठगी करने लगा, आप वैसे लोगों को देखें, अगर उसका कहीं पे अगर पकड़े जाता है, लोग उसको अपमान करते हैं और उसके पिता के पास तक ये खबर जाती है। जो उसका पिता होता है अपने बेटे को कहता है ये नालायक है, ये है, तो वो बहुत तरह की बात को उसको बोलते हैं, कहते हैं कि इसके बेटे के जैसा ही नहीं है, क्योंकि इसका बाप देखो कितना सही है, लेकिन इसका बेटा देखो कितना ये ऐसा काम कर रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसका बाप इतना अच्छा है तो इसको भी अच्छा काम करना चाहिए था। लेकिन उस बेटे के काम में जो लोगों को नीचा गिरा देता है, बाप के आदर को कम कर देता है, तो वैसे कामों को जो बेटा करते हैं वो अपने पिता को कभी आदर के योग्य नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब अगर पिता के आदर देना होता है, उन्हें मान सम्मान देना होता है, तो उस बेटे को अपने आप को सही रीति से चलाना होता है। क्योंकि जब आपने परमेश्वर के पुत्र बन चुके तो आपको अपने ऐसे चलाना है कि परमेश्वर के नाम पे आपको कोई लज्जित ना करे, कोई आपको अपमान ना करे। क्योंकि आज क्या करते हैं लोग कि जो मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, लोग नशा करते हैं, लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, लोग गालियां देते हैं। आप बताएं, जो व्यक्ति अगर देखेगा उसको, संसार वाले लोग देखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ये लड़का मसीह को ग्रहण कर चुका है, मसीह में लोग दारू नहीं पीते, वो नशा नहीं करते, वे विचार नहीं करते, और ये क्यों कर रहा है? क्या तुम्हें यही सिखाया जाता है? अब बताएं, उसके कामों के द्वारा परमेश्वर के लोग अनादर करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं तो आपको पिता के जैसा अपने जीवन को चलाना और बेहतर अपने आप को बनाना है। ऐसा चलना है कि लोग आपको कामों को देख करके, आपकी बातों को सुन करके, आपको चाल चलन को देख करके वो पिता की लोग बड़ाई करे कि हाँ, इसने ऐसे चलना शुरू किया, कितनी अच्छी बात को बोलता है, कितने संस्कार में चलता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप अगर मसीह में सही रीति से चलेंगे तो परमेश्वर के पुत्र कहलाने के योग्य होंगे। और जब आपको ऊपर लोग तारीफ करेंगे, यानी परमेश्वर के लोग तारीफ देंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने पिता से ये बातें सीखी है। आपको पिता ये कहता है कि तू अपने जीवन में चोरी मत करना, तू गाली ना देना, झूठी श्राप मत देना। जो बहुत तरह तरह की जो समस्या में पड़े होते हैं, तो वो पिता आपको गाइड करते हैं। और वो गाइड कहाँ से आपको मिलती है? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वो वचन आपको सिखाती है। परमेश्वर वो आपके लिए कह चुके हैं, आपको सही रीति से चलने के लिए। गाली के जगह परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए कहे। जब आप अगर ऐसा करोगे तो आप परमेश्वर के पुत्र होने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति अगर परमेश्वर के वचन से बाहर जाते, सिर्फ नाम करते हैं कि हम परमेश्वर के हो चुके, तो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे आपको, जब परमेश्वर ने आपको पुत्र ठहराया तो अपने पिता की हर एक बातों के अनुसार अपने आप को चलाए और बेहतर बनाए, ताकि आपकी कामों के द्वारा, आपको चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की महिमा मिल सके यीशु के नाम में। हालेलुया। तो इसीलिए जैसे मैंने अभी बताया कि एक अनाथ लड़के को वो राजा ने अपना पुत्र बनाया,
वैसा ही आज भी अपने जीवन में आप एक अनाथ बच्चे के समान थे। आपको कोई आदर नहीं करता था। आपको हमेशा खाने पीने के लिए, आपको रहने के लिए लोग आपको ताने मारते थे। बहुत तरह की आप समस्या में फंसे हुए थे। लेकिन जब आप परमेश्वर को ग्रहण कर चुके तो आप उस राजाओं की राजा, प्रभुओं के प्रभु का आप पुत्र बन चुके। तो इसका मतलब यह है कि अब आपको परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना है, ताकि अब आपको जीवन में परमेश्वर के वचन पूरा होगा तो आपकी लाइफ पूरी रीति से बदल जाएगी। आपके जीवन में परमेश्वर आपको किसी चीज का घटी ना होने देगा, क्योंकि अपने वचन के अनुसार परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। जैसे उस लड़के को राजा ने अपने पुत्र घोषित कर दिया, पुत्र बना लिया, वैसा ही परमेश्वर भी आपको पुत्र बना चुका तो आपके जीवन में घटी ना होने देगा। हालेलुया।